हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.1। ये बहुत आसान सा टॉपिक है क्लास 9 का। एक्सरसाइज 2.1 बहुत इजी है। जितने भी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन है वो हम सब कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारे क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारे क्या क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं। हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर हमारे ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ये नंबर आगे तक हमारे बढ़ते चले जाते हैं। तो होल नंबर का क्या मतलब है यहाँ पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से। कोई भी हमारा अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर वो वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल में, चाहे एक्स में है, चाहे वाई में है, चाहे टी में है। वेरिएबल किसको बोलते हैं पहले हम ये देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये एग्जांपल है एक्स की पावर 2 प्लस के 2x प्लस के 3 है। हमें देखना है क्या हमारा ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा या नहीं, ये देखना हमको। हम देखें जो वेरिएबल होते हैं, अगर जहाँ x हो, चाहे y हो, चाहे कोई भी हो, सब ये कहलाएंगे यहाँ पे वेरिएबल कहलाएंगे। तो जो ये वेरिएबल है x, इसकी पावर 2 है तो ये हमारा होल नंबर में आता है। इसकी पावर क्या हमारी 1 है, ये भी होल नंबर में आता है। 3 के साथ तो x नहीं है, जिसके साथ x नहीं है यानी x की पावर 0, 0 भी कहाँ पे आता है, होल नंबर में आता है। यानी जो भी वेरिएबल है उसकी पावर अगर हमारी होल नंबर में आ रही है तो क्या होगा हमारा वो हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल होगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम ये होता है x की पावर 0.5 प्लस के 1 होता है, क्या हमारा ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। x की पावर 0.5 है लेकिन 0.5 इसके अंदर नहीं आता। जब 0.5 यानी x की जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल की पावर हमारी होल नंबर नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगा। मान लिया ऐसे होता x प्लस के 1/x, क्या हमारा ये एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखें x की पावर 1 है तो 1 तो आता है, लेकिन इस x की पावर देखते हैं। हमें पावर इसकी x की पावर 1 यहीं पे नहीं देख लेनी, बल्कि इसको हमें पहले ऐसे करना है, ऊपर ले जाना है इसको x को पहले। तो x की पावर -1 तो हमारा होल नंबर में नहीं आता, तो ये क्या नहीं होगा हमारा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब एग्जाम जैसे क्वेश्चन से देखते हैं, ये क्लास 9 के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर 2 भी इसमें आता है, 1 भी इसमें आता है। अब y स्क्वायर है, y में हमारी पॉलिनोमियल गिवन है, y वेरिएबल है, यहाँ पे t वेरिएबल है, तो y की पावर 2 है यानी कि 2 हमारा होल नंबर में आता है, ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब ये है 3√2 प्लस t√t है, तो t को कैसे लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 प्लस के t√2। 1/2 भी नहीं आता होल नंबर के अंदर, टी की पावर 1 तो आती है, लेकिन टी की पावर 1/2 नहीं आता। यानी कि जितनी भी पावर होती है, जैसे मान ली टी है, तो ये वाली पावर भी, ये पावर भी कहाँ पे आनी चाहिए, होल नंबर के अंदर आनी चाहिए। तो कह देंगे हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, अदरवाइज वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि 1/2 हमारा होल नंबर में नहीं आता है। अब देखते हैं हम डिग्री क्या होती है हमारी पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ये होती है कोई भी एक्सप्रेशन हमारा गिवन है, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि x की मैक्सिमम पावर क्या है उसके अंदर। अगर उसके अंदर जो x की मैक्सिमम पावर, जो x की हाईएस्ट पावर होती है, वही हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जांपल कैसे, अब इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है इसके अंदर। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर हमारी 3 है। तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 है। जो भी इक्वेशन के अंदर जो x की हाईएस्ट पावर होती है, जो भी एक्सप्रेशन के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, हमारी डिग्री कहलाती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी 3 हो जाएगी।
अब ऐसे ऐसे होता 0.5x² माइनस के 3x⁴ प्लस के 4 ये होता। सॉरी यहाँ पे 3 कर लेते हैं। ये होता। तो यहाँ पे x की, यहाँ भी x ले लेते हैं, 1 कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि x की मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है। तो इस पोलिनोमियल की जो पावर, जो पोलिनोमियल की डिग्री होगी वो क्या कहलाएगी हमारी? पोलिनोमियल की डिग्री कितनी कहलाएगी? 3 कहलाएगी। यानी कि जो मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी डिग्री कहलाती है। अब जैसे ये है हमारा 5t माइनस के √7 है। t में पोलिनोमियल है, t वेरिएबल है यहाँ पे। जो t में पोलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? इसकी डिग्री 1 कहलाएगी, क्योंकि t की मैक्सिमम पावर क्या है हमारे यहाँ पे? t की मैक्सिमम पावर 1 है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन अगर हमारा 3 होता, सिंपल पूछे कि इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, इसके साथ x तो है नहीं है, जब x नहीं है तो क्या कहलाएगी? इसकी डिग्री 0 कहलाएगी। क्योंकि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3x⁴ और x⁴ की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1 होती है। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई 1 की करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन के अंदर। तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? डिग्री 0। कोई भी चाहे 4 हो उसकी भी डिग्री क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि 4 को 4x⁴ हम लिख सकते हैं, क्योंकि x⁴ की वैल्यू 1 होती है और 4 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 4 ही आ जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी हमारी? 1 कहलाएगी। अब देखते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x⁴ के टर्म क्वेश्चन के अंदर पूछता है। अब जैसे हमारा एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे π/2x² प्लस के 4x प्लस के 1। इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? तो हम देखें कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा ये है। x² कोफिशिएंट का मतलब है जो इसके साथ हमारा लगा हुआ है। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है? 5/2 लगा हुआ है। तो ये 5/2 क्या कहलाएगा? इसका कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाएगा। और इसी क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? तो x का कोफिशिएंट क्या हमारा? 4 है। तो क्या कहलाएगा? 4 इसका x कोफिशिएंट हो जाएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन है 3x² प्लस के x प्लस के 1 है। इसमें पूछ लिया कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा इसका? इसके साथ ये है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या कहलाएगा? 3। इसी क्वेश्चन के अंदर पूछता है कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? क्या कहलाएगा? वो 1 कहलाएगा, क्योंकि x के साथ यहाँ पे क्या है? 1 है। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है? 1 होता है। डिग्री हो गया हमारा। अब देखते हैं पोलिनोमियल के टाइप क्या होते हैं। पोलिनोमियल के कितने टाइप की होती है? एक तो होती है हमारी लीनियर, एक होती क्वाड्रेटिक, एक होती है क्यूबिक। तो हम देखते हैं लीनियर किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं और क्यूबिक किसको कहते हैं। तो लीनियर हमने पढ़ा है डिग्री। अब पोलिनोमियल के अंदर हमें डिग्री पढ़ा है कि डिग्री किसको बोलते हैं। तो ये देखेंगे जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। और जिसकी डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक कहलाएगा। और जिसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी वो क्या कहलाएगा? क्यूबिक कहलाएगा। क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझते हैं। x² प्लस के x और x माइनस के s⁴ और 2x, ये 3 एग्जाम्पल है। इनको देखते हैं कि इसमें लीनियर कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक कौन सा होगा और क्यूबिक कौन सा होगा। इसके अंदर हम ये देखते हैं। तो हम देखते हैं कि लीनियर के लिए क्या बताया? लीनियर के लिए अगर डिग्री 1 है तो क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। अब देखिए इसके अंदर डिग्री क्या है? डिग्री बताया था जो पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है? हमारी डिग्री कहलाती है। तो उसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। डिग्री कितनी है इसकी? 2 है। इसमें डिग्री कितनी है? 3 है। मैक्सिमम पावर 3 है। उसमें डिग्री क्या हमारी? 1 है। और जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ये लीनियर हो जाएगा।
इसमें डिग्री 3 है तो क्या 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 हो जाएगा हमारा, ये क्यूबिक हो जाएगा। ये इसमें डिग्री 2 है तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री 2 है जिसमें, तो ये होती है हमारी लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। जिसकी डिग्री 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 वो क्या कहलाता है, क्यूबिक कहलाता है। अब देखते हैं मोनोमियल। कुछ टर्म होते हैं पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो मोनोमियल वो होता है जिसमें सिर्फ एक्सप्रेशन के अंदर एक ही टर्म हो, और बाइनोमियल वो होता है जिसके अंदर 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल वो होता है जिसके अंदर 3 टर्म होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारा x लिखा हुआ है तो सिर्फ ये कितने टर्म है हमारे, एक टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। अब बाइनोमियल के अंदर जैसे ऐसे है 2x प्लस के 1 है, कितने टर्म है इसके अंदर, 2 टर्म है, एक ये और एक ये, तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। और 3x2 प्लस के 5x प्लस के 6 है, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म है, तो 3 टर्म क्या कहलाएगा हमारा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। इसने पूछा है कि एक एग्जाम्पल ऐसा बताना हमको बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, डिग्री 35 और क्या हो हमारा, बाइनोमियल हो। और ये पूछा है कि डिग्री कितनी हो, 100 हो, मोनोमियल हो। ये बहुत आसान है, बहुत आसान सा है। देखो, जिसकी डिग्री 35 बाइनोमियल और जिसकी डिग्री 100 क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। तो 35 के लिए पहले हमने देखा बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं। मान लिया एक टर्म तो हमने ये ले लिया और एक टर्म हमने ये ले लिया, बाइनोमियल हो गया, लेकिन डिग्री 35 है, यानी कि x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए हमारी, 35 होनी चाहिए। तो x की पावर हमें क्या करनी पड़ेगी यहाँ पे, 35। तो हमारा बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल तो ये x भी ना लगाओ, 35 पावर ना लगाओ तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। लेकिन डिग्री वाली कंडीशन जोड़ी है ना, तो पावर क्या करनी पड़ेगी इसमें, हमें डिग्री 35 करनी पड़ेगी। अब इसमें मोनोमियल है, मोनोमियल हम कुछ भी ले लो, चाहे x ले लो, चाहे y ले लो, कुछ भी ले लिया, मोनोमियल हो गया। लेकिन डिग्री कितनी है, 100 है, तो उसकी डिग्री कितनी दिखानी पड़ेगी हमको, 100। चाहे ये दिखा दो y की पावर 100, एक ही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये हमारा चैप्टर, जो ये चैप्टर में एक्सरसाइज 2.1 हमारी फिनिश होती है। अब हम आगे का चैप्टर, आगे की एक्सरसाइज देखेंगे 2.2। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब